नमस्ते। Namaskar. Can somebody please tell me if I'm audible? Hema auntie, can somebody please write if I'm audible? Harish uncle. Can somebody please tell me if I'm audible? Hema auntie. आवाज आ रही है? जय गुरु जी। सबको प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरण कमल में वंदना। गुरु जी को बेइंतहा शुक्राना। ऐसी घड़ियों में भी पूरी संगत को उन्होंने पूरे संसार में जोड़कर रखा है। ये गुरु जी ही कर सकते हैं। गुरु जी की महिमा अनंत अपरंपार और हम सब इतने ब्लेस्ड कि हम उनकी शरण में हैं। आज जो भी हो रहा है संसार में, सिर्फ बीमारियां नहीं और भी इतनी चीज़ें हो रही हैं इस कलयुग में, ये वही माड़े टाइम हैं जो गुरु जी ने बताया कि आएंगे और वो आ गए हैं और हम गुरु जी की शरण में हैं। ये नहीं है कि मुश्किलें आएंगी नहीं, लेकिन हम गुरु जी से प्रोटेक्टेड हैं। जो भी मिलेगा प्रॉब्लम वो कम करके मिलेगी हमें। और इसी के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं सुविचार का। थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी सिंस ये फरवरी का महीना है और जब सोनिया आंटी ने लिखा कि सुविचार शेयर नहीं किए आपने बहुत दिन हो गए, तो एकदम यही ध्यान आया कि गुरुजी फरवरी है इसलिए आप फरवरी का महीना शायद जाने नहीं देंगे ऐसे, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही अभी 3 साल हुए कि गुरुजी सुविचार लिखवा रहे थे और उन्होंने 2018 में 19 फरवरी को शुरू किया था, रात को 2 लाइनें लिखवाकर, और धीरे धीरे अपनी कृपा से, उनकी लीला से वो कहाँ तक ले आए कि 3 साल हो गए और वो अभी लिखवा रहे हैं। जब तक लिखवा रहे हैं तब तक भी शुक्राना, जब नहीं लिखवाएंगे तो भी शुक्राना। लेकिन इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी ब्लिसफुल ब्लेस्ड जर्नी और आप सबका बहुत बहुत शुक्राना फॉर रीडिंग देम एंड फॉर हियरिंग देम सो लविंगली। और आप जो फीडबैक देते हैं, बहुत बहुत प्यार भरा शुक्राना आप सबका उसके लिए। तो बसंत ऋतु आई है, ऋतुओं का राजा है बसंत, और हम सुविचार आज का यहीं से शुरू करते हैं। ऋतु राज का स्वागत। ओम नमः शिवाय। कोई भी गलतियां हो तो गुरुजी से माफी और आप सबसे माफी। ऋतु राज का स्वागत। ऋतु राज बसंत का स्वागत करें, महकते फूलों की खुशबू से मन की बगिया भरें। खेतों में सरसों की सलोनी सी है फसल, परिश्रमी किसानों की मेहनत हुई है सफल। चमन में आई कलियों और फूलों की बहार है, मंडराती हुई तितलियों ने बिखेरा आनंद और प्यार है। कई लोगों के वस्त्र हैं आज पीले, तो कुछ लोगों के वस्त्र हैं रंगीले। सुना है कि आज विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने उठाया था अपना कमंडल और फिर उन्होंने अपने दिव्य प्रेम से छिड़का धरती पर कणों के रूप में जल। जब जल के कण धरती पर गए बिखर, तो फिर कंपन सी हुई उधर इधर। वृक्ष के बीच में प्रकट हुई एक शक्ति, जिनकी होने लगी फिर प्यार भरी भक्ति। वह शक्ति आई माँ सरस्वती देवी के रूप में, भुजाओं में थामे वीणा वर मुद्रा पुस्तक और माला। उन्होंने किया वीणा द्वारा मधुर नाद और विद्या और बुद्धि प्रदान करने का दायित्व संभाला। पवन के चलने से हुई सरसराहट की आवाज, कुछ जन कहते हैं कि यही है सरस्वती नाम का राज। सरस्वती माँ है शुद्ध आचरण का आधार, मनोवृत्तियों की रक्षा का संभाला है उन्होंने भार। लेखक हो, विद्यार्थी हो या हो कवि, सभी में है माँ सरस्वती की छवि। गायक हो या हो नाटककार, वादक हो या हो नृत्यकार, माँ सरस्वती सबको आशीर्वाद देती हैं बारंबार। माँ सरस्वती के जन्मोत्सव में बसंत पंचमी पर मनाया जाता है। महाशिव गुरु जी के दिव्य दृष्टिकोण की कृपा से भक्तों को हर त्योहार का आनंद आता है। प्यारे गुरु जी हैं हमारे पिता और माता, उन्हें भी भक्तों का सृजनशील होना है भाता। उन्हीं के आशीर्वाद से होता है सब मुमकिन,
उनकी कृपा से मनोहर और मधुर है हर दिन। सभी को आज के पावन दिन की बहुत बहुत बधाई। सबके लिए नई उम्मीद लेकर बसंत पंचमी है आई। और इसी के साथ ही ये वाला सुविचार समाप्त होता है। अभी इस सेशन को शुरू होने से पहले मैं यही पढ़ रही थी और मन में बस यूं ही सोच रही थी कि बसंत पंचमी है गुरुजी, पहला सुविचार जो आप शुरू कराने वाले हैं, तो कोई सिग्नल दीजिए। और उसी टाइम मेरी बड़ी बहन का फोन आता है जो इंडिया में सैर कर रही है, और वो जहाँ पे सैर कर रही है वहाँ बहुत सारे मोर हैं, एंड शी शोज मी द पीकॉक्स एंड शी ऑल्सो सेंड्स मी अ वीडियो एंड द पिक्चर ऑफ द पीकॉक्स फ्रॉम देयर। तो गुरुजी के साइंस देने के, मैसेजेस देने के जो तरीके हैं, जो अंदाज हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। और आइए आगे चलते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है, गुरुजी कहते हैं उनके नाम का सिमरन करें क्योंकि वो महाशिव हैं। तो गुरुजी के सिमरन से जो हमें शक्ति मिलती है, वो शक्ति वही है जो हमें शिव की भक्ति से मिलती है, क्योंकि गुरुजी ही महाशिव हैं। तो आइए सिमरन के ऊपर एक सुविचार शेयर करते हैं गुरुजी की कृपा से। ओम नमः शिवाय। महाशिव का सिमरन। इतने ख्याल घूम रहे थे मन की गुमसुम गलियों में, जैसे हजारों तितलियां मंडरा रही हों फूलों में और कलियों में। तितलियों को तो साथ मिला झूमती हुई बहारों का, लेकिन मन को साथ मिला इधर उधर के विचारों का। मुसाफिर को वश में कर रखा था हालात ने, परेशानी और अशांति छलकती थी उसकी हर बात में। व्याकुल था, टूटा था, खुद से ही जैसे वह रूठा था। सुबह से शाम हो गई चलते चलते, वह एक वीराने में पहुंचा सूरज के ढलते ढलते। वहां एक बाबा समाधि में लीन थे, चेहरे पर नूर था उनके, चाहे अंग लगते क्षीण थे। उन्हें देखकर मुसाफिर उनकी ओर आकर्षित होने से स्वयं को रोक न पाया। बहुत मन किया उसका बाबा से बात करे, मगर उनकी साधना को टोक न पाया। उनके सकारात्मक स्पंदन से मंत्र मुग्ध होकर मुसाफिर भी बैठ गया उनके पास। उसका भी चित्त शांत हो जाए, उसे होने लगी यह आस। बाबा के माथे पर त्रिपुंड देखा और गले में थी रुद्राक्ष की माला। यह देख मुसाफिर के मन में जली शिवजी के नाम की ज्वाला। ओम नमः शिवाय का वह करने लगा जाप, उसका ध्यान लगने लगा फिर अपने आप। बंद होने लगे उसके नैन, उसके दिल को मिलने लगा चैन। ध्यान करते करते बीते कुछ प्रहर, वक्त बीतते बीतते हो गई सहर। जब मुसाफिर की आंखें खुली ध्यान के पश्चात, तो उसने जाना कि ध्यान में बीत ही गई रात। उसे बाबा वहां नजर नहीं आए, वह चले गए मुसाफिर को बिन बताए। बहुत ढूंढने पर भी बाबा मिले नहीं, लेकिन इस मुसाफिर को व्याकुलता का इलाज मिला वहीं। मन को मिली शांति ध्यान के द्वारा, उसकी जागृति हुई इस ज्ञान के द्वारा। फिर सिमरन और ध्यान वह बढ़ाने लगा, स्वयं को आध्यात्मिक सीढ़ी पर चढ़ाने लगा। गुरुजी आए थे उस बाबा के रूप में, उसे गुरुजी ने स्वप्न में आकर बताया। सपने में गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और मुसाफिर फूला नहीं समाया। हम सब भी यहाँ पर मुसाफिर ही हैं। आइए सुस्थिर करें हम अपना भी जीवन। इस सिमरन से शांत और सुखी होता है मन, क्योंकि गुरुजी का सिमरन है महाशिव का सिमरन। जय गुरुजी। तो ये जो हमारी जर्नी है, ये जो हमारी दिव्य यात्रा है, रूहानी यात्रा है, ये सिमरन, सेवा, सत्संग और समर्पण की यात्रा है। और इन सब के लिए सबसे ज़रूरी है प्रेम और विश्वास की बुनियाद, जिस पर हम अपनी श्रद्धा के फूलों की फुलवारी सजा सकते हैं और हमेशा गुरुजी की शरण में प्रसन्न, संपन्न, प्रपन्न रह सकते हैं। तो जो प्रेम और विश्वास की बुनियाद पर श्रद्धा के फूलों की फुलवारी बनती है, तो उसे गुरुजी अपनी कृपा से, अपने आशीष से आबाद रखते हैं। तो आइए अगला सुविचार शेयर करते हैं गुरुजी की मेहर से। उसका शीर्षक है श्रद्धा के फूलों की फुलवारी। चाहे हो रिमझिम बरसता हुआ पानी, या फिर हालातों के कारवां से गुजरती हुई जिंदगानी, हर राही की है अपनी अनोखी कहानी।
हर मुसाफिर की है अपनी ही जुबानी। हमारी राहें भी कितनी खुशनसीब हैं, क्योंकि गुरुजी उन पर हमारे संग चलते हैं। इन राहों पर इत्मीनान से कदम रखना, इन्हीं राहों पर कर्मों के भी निशान पड़ते हैं। खुशबू गुलाब और चंदन की, वाणी गुरुजी के वंदन की, शक्ति उनके सकारात्मक स्पंदन की, बेइंतहा खुशी उनके संग बंधन की। इस खुशबू से, इस वाणी से, इस शक्ति से, इस खुशी से सजा लें भक्त अपनी जिंदगी की राहें। बंदे बने और चंगे कर्म करें, गुरुजी तो बस यही चाहें। गुरुजी की चाहत को पूरी करना भक्तों की जिम्मेदारी है। सच्चे भक्त के जीवन की राह श्रद्धा के फूलों की फुलवारी है। यह सुंदर बगीचा बना है प्रेम भाव और विश्वास की बुनियाद पे। गुरुजी मेहर करना कि यह गुलिस्तान आबाद रहे आपके आशीर्वाद से। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद सब भक्तों पर, सारी सरबत पर बना रहे। सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। ये जो गुरुजी के साथ बंदगी की डोर जो बंधी है, यह गुरुजी की कृपा से ही मजबूत हो सकती है। लेकिन हमें अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास बरकरार रखना है। हर पल हमें यह विश्वास होना चाहिए कि बस हर चीज का शुक्राना। और यह एक पल की बात नहीं, लेकिन गुरुजी से जुड़ते जुड़ते, एक दूसरे को रीइंफोर्स करते करते हम सबको धीरे धीरे आएगा। हम सब इस सफर में हैं, मंजिल तो कहीं दूर है, लेकिन गुरुजी की कृपा से मिलेगी जरूर। लेकिन इतना विश्वास होना चाहिए हमें कि हर पल, हर चीज के लिए जो नहीं है और जो है, हमें हमारे मुंह से, हमारे दिल से सच में शुक्राना निकलना चाहिए। और ये शुक्राना जो है, ये हमारी खुशी से जुड़ा है, क्योंकि हम शुक्रगुजार रहेंगे तो हम हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। क्योंकि अगर सच्ची में जायदाद से, जमीनों से, धन दौलत से, कपड़ों से, गहनों से, अगर इन सब से ही खुशी मिलनी होती तो फिर इतने लोग उदास क्यों होते। लेकिन जितना हम शुक्रगुजार होंगे उतना ही खुशी का एहसास ज्यादा होगा, और हम खुश रहेंगे तो गुरुजी खुश रहेंगे। इसलिए हमें अगर गुरुजी से प्यार है तो हमें देखना है कि गुरुजी किस चीज से खुश हों, और गुरुजी की खुशी हमारी खुशी में है, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। तो आइए खुशी और शुक्राना को जोड़ते हुए जो सुविचार गुरुजी ने लिखवाया, ये 2019 का लिखा हुआ है, आज शेयर करती हूँ। गुरुजी की ही मर्जी होती है कब क्या शेयर होना है, वो भी वही पिक करवाते हैं। तो वो कहीं कहीं से जौन सी तारीख के पिक करवाते हैं, वही बुलवाते हैं वो। आइए, इसका शीर्षक है खुशी और शुक्राना। जैसी भी दिल की दशा है, खुशी तो स्वाभाविक मनोदशा है। जिस इंसान को खुशी का नशा है, उस इंसान के दिल में यह नशा बसा है। खुशी तो दिल का वह भाव है, जिससे भर जाता हर घाव है। किसी पे नहीं दबाव है, लेकिन सबको ही खुशी का चाव है। गुरुजी कहते हैं हम भक्तों से कि हमारा खुश रहना जरूरी है। खुशी के लिए शुक्राना, और शुक्राना करके फिर खुश होना, इन दोनों की बहुत ही बढ़िया जोड़ी है। दोनों खुशी और शुक्राना एक दूजे पर निर्भर हैं। दोनों से सकारात्मकता आती है जिंदगी में। शुक्राना और खुशी दोनों के मेल मिलाप से और भी आनंद आता है गुरुजी की बंदगी में। गुरुजी है ना सब संभालने के लिए, फिर काहे की परेशानी। खुश और शुक्रगुजार रहने में समझदारी है, ना कि नादानी। मानव जीवन मिला है हमें, खुशकिस्मती है हमारी। शुक्राना करने से और खुश रहने से करें कार्मिक बोझ को कम करने की तैयारी। खुश रहकर गुरुजी का शुक्राना करने में आइए ना छोड़ें हम कोई भी कसर। ऐसा करने से सुख चैन से तय होगा हमारे जीवन का यह रूहानी सफर। जय गुरुजी। तो बस शुक्राना करते चलें, और जैसे खुशी और शुक्राना का आपस में इतना बढ़िया कनेक्शन है, वैसे ही
शुक्राना और विश्वास का भी एक अटूट नाता है। यह सब शब्द हम कितनी आसानी से बोल जाते हैं या सुन लेते हैं, भक्ति, विश्वास, समर्पण, श्रद्धा, शुक्राना, भक्ति। लेकिन सच में अगर सोचा जाए तो ये सब आपस में इतनी बारीकी से गुरुजी ने जोड़े हैं कि अगर हम इन सबको एक डोर में बांध लें, इन मनकों को, तो हमारी भक्ति कितनी निखर जाए, कितनी निखर जाए। और ये प्रोसेस ही है, हम सब स्ट्रगलिंग सोल्स हैं। तो गुरुजी की कृपा से हम इस जर्नी में आगे बढ़ें। तो आइए शुक्राना और विश्वास का जो एक अटूट नाता है उस पर एक सुविचार शेयर करते हैं। ये भी गुरुजी ने 2019 में लिखवाया था, नवंबर के महीने में। शुक्राना और विश्वास का नाता। शुक्राना और विश्वास का नाता सच में है बहुत ही सुंदर। शुक्राना और विश्वास से यकीनन पावन होता है मन का मंदिर। ऐसा आनंदमयी है इन दोनों का नाता कि एक को करने से दूजा भी बढ़ जाता। आजमाना है तो देख लो आजमाकर, गुरुजी तो थक गए हैं समझाकर। गुरुजी पर करो अटूट भरोसा और अपने भरोसे पर तुम रखो विश्वास। जिंदगी के रास्ते पर चलते चलो, शुक्राना से सींच लो हर श्वास। रास्ते के कांटे थोड़ा कम चुभेंगे, मुश्किलें झेलने की मिलेगी शक्ति। हिम्मत और प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा, अपने प्रयास और परिश्रम से मिलेगी तृप्ति। जितना गहरा होता जाएगा विश्वास, उतना ज्यादा हो जाएगा शुक्राना का एहसास। इसलिए यह नाता है बहुत ही खास और भक्त को ये नाता लगता है गुरुजी के और भी पास। जय गुरुजी। तो आइए हम प्यार, विश्वास, श्रद्धा, शुक्राना से आगे बढ़ते रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, ताकि हमारे गुरुजी भी खुश रहें। यही रास्ता है गुरु की भक्ति का, भक्ति को निखारने का। लेकिन इसमें समर्पण बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हमारा समर्पण नहीं होगा गुरुजी को, तो हम बेकार की चिंताएं लेकर बैठे रहेंगे और चिंतन नहीं कर सकेंगे। तो चिंतन करने के लिए चिंता को छोड़ना जरूरी है, चिंता चिता समान, और चिंता को छोड़ने के लिए समर्पण बहुत जरूरी है। तो आइए समर्पण के ऊपर आधारित थोड़े से सुविचार शेयर करते हैं। एक तो यही बताएगा कि भक्ति, विश्वास और समर्पण कैसे जुड़े हैं आपस में। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि विश्वास नहीं है लेकिन हम समर्पण करने चले हैं। तो भक्ति, विश्वास, समर्पण सब जुड़े हैं आपस में। आइए सुनते हैं। ये भी 2019 का ही है। भक्ति, विश्वास, समर्पण। भक्ति, विश्वास, समर्पण, इनके अर्थ को तुम जानो, इनको जीवन में अपना लो, ये कहना गुरुजी का मानो। भक्ति से मिलेगी शक्ति, जिससे सुख दुख को देख पाओगे एक समान। विश्वास से मिलेगा वह संतुलन, जिससे हर लम्हा लगेगा वरदान। समर्पण का दर्जा तो है इतना ऊंचा कि सारी चिंता दूर हो जाएगी। मस्त होकर गुरुजी के चिंतन में जियोगे, कोई भी फिक्र ना तुम्हें सताएगी। भक्ति, विश्वास, समर्पण तीनों का जिंदगी पर पड़ता है प्रभाव। जीवन में अगर कोई लौकिक कमी हो तो महसूस नहीं होता अभाव, क्योंकि इन रत्नों की चमक से जगमगाती है यह जिंदगी। जिस हाल में भी गुरुजी रखते हैं, निर्मल आनंद देती है उनकी बंदगी। तो जब गुरुजी की बंदगी में निर्मल आनंद आ ही रहा हो, तो फिर लौकिक वस्तुएं हो या नहीं हो, सब चलता है, क्योंकि गुरुजी ने डोर संभाली हुई है। आइए समर्पण के ऊपर एक सुविचार और शेयर करते हैं। ये एक दृष्टांत के रूप में गुरुजी ने लिखवाई है। बिन कुछ सोचे समझे, मनचली सी एक तितली बगिया में उड़ने चली। बगिया की हर कुसुम और हर कली उसकी छवि की छांव में पली। कोई रोब नहीं, ना ही कोई राग द्वेष, जैसा भीतर वैसा ही ऊपरी वेश। कोई शिकायत नहीं, ना ही कोई फिक्र, प्यार प्यार बस प्यार का जिक्र। कोई बोझ नहीं, इसलिए उड़ रही थी मस्ती में, बिन जाने कि कितना सौंदर्य है उसकी हस्ती में। उसके दीदार से झूम रहा था चमन, झुककर उसका नमन कर रहा था गगन। तितली ने देखा गगन की ओर और मुस्कुराया उसके मन का मोर, क्योंकि गगन में दिखा इंद्रधनुष सुहेला।
रंगों के स्पंदन से रंगीली हुई वह बेला। तितली ने चाहा कि ऊंची उड़ान भरे, लेकिन उस नन्ही जान के लिए वह नहीं था मुमकिन। सुना था उसने कि इंद्रधनुष के अंत में सोना होता है, तो वह उस ओर चली, कुछ सोचे और कुछ समझे बिन। रास्ते में करती हुई बातें हवाओं से, सुरीले गीत सुनती हुई वह घटाओं से, पहुंची प्रेम और विश्वास के संग वहां, इंद्रधनुष का अंत कदाचित था जहां। जब देखा उसने थोड़ी दूर से, हैरान हो गई वहां के नूर से। इतनी चमक कि सोना फीका लागे उसके आगे, इतनी दिव्यता कि हर साधक का रोम रोम वहां भागे। काफी देर के बाद पहुंची उस नूरानी चेहरे के करीब, फिर तो निखर ही गया उसका नसीब। प्यारे गुरुजी खड़े थे वहां, उनकी हथेली पर था सारा जहां। मंद मुस्कान उनकी और ममता से भरे नैन, देखकर ये नन्ही तितली को मिला सुकून और चैन। अपने पंखों को जोड़कर किया उसने गुरुजी को प्रणाम, उसने इस एक पल में पा लिया सबसे दिव्य धाम। गुरुजी ने अपने हाथों से दिया उसे आशीर्वाद, वह इतनी भावुक हुई पाकर यह पावन प्रसाद। चमन को, गगन को और इंद्रधनुष को उसने नीवे होकर किया धन्यवाद। ऐसे ही सब भक्तों के जीवन में दिखता है इंद्रधनुष जरूर। विश्वास और प्रेम रखना आवश्यक है, और किंतु परंतु का छोड़ना होगा हमें दस्तूर। तितली ने बिन कुछ सोचे समझे विश्वास और प्रेम से अनमोल उपहार पाया। हम भी प्रेम और विश्वास से सर्व समर्पण करें गुरुजी को, इस दृष्टांत से यह समझ में आया। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि हम सबको उन्होंने अपने सिमरन की दात बख्शी है, हम सबको सत्संग की दात बख्शी है। गुरुजी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब घर घर में उनके नाम की जोत जलेगी, घर घर में सत्संग होंगे, और पिछले इतने महीनों से वैसा ही हो रहा है। और गुरुजी ने पूरी दुनिया की संगत को जोड़ दिया है। यह सिर्फ गुरुजी की लीला से ही मुमकिन है, वरना नहीं। तो गुरुजी को हर चीज का शुक्राना करते हुए यहाँ का सेशन समाप्त करेंगे इस एक और सुविचार के बाद, जो शुक्राना पर आधारित है। ओम नमः शिवाय। मेरा अभी ध्यान पड़ा इस तारीख पे, जो पहले कभी नहीं पड़ा था, कि यह तारीख है फरवरी 18, 2021, जिस दिन एग्जैक्ट 3 साल हुए थे जब गुरुजी ने सुविचार लिखवाना शुरू कराया था। और इसका शीर्षक ही यही है कि करा कर हर पल तू शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। कराकर हर पल तू शुक्राना, इस शुक्राना ने ही काम है आना, बाकी सब ने व्यर्थ है हो जाना, इस शुक्राना ने तुझे नीवा है बनाना। सुबह सोकर जीवित उठने का शुक्राना, दिन में काम काज कर सकने का शुक्राना, रात को सो सकने का शुक्राना, सुबह फिर जाग सकने का शुक्राना। इस तकदीर का शुक्राना, इस शरीर का शुक्राना, शरीर के हर अंग का शुक्राना, रूहानियत के रंग का शुक्राना। घर परिवार का शुक्राना, गुरुजी के प्यार का शुक्राना, गुरुजी के दरबार का शुक्राना, गुरुजी पर एतबार का शुक्राना। जिसने गुरुजी से जोड़ा उस कष्ट का भी शुक्राना, जिसने गुरुजी की ओर मोड़ा उस वक्त का भी शुक्राना। खुशी और गम की हर लहर का शुक्राना, गुरुजी की बरसती हुई मेहर का शुक्राना। अन्न और जल का शुक्राना, सत्संग के हर पल का शुक्राना, प्रकृति का शुक्राना, संस्कृति का शुक्राना। सिमरन और ध्यान का शुक्राना, गुप्त सेवा पाठ दान के ज्ञान का शुक्राना, कर्मों के भुगतान का शुक्राना, इस दिल और इस जान का शुक्राना। सरलता के सत्य का शुक्राना, तरलता के तथ्य का शुक्राना, कोमलता और निर्मलता की स्वतंत्र रीत का शुक्राना, शुक्राना करने की ताकीद का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, आप सबका भी फॉर ज्वाइनिंग, और गुरुजी की कृपा से सबको बहुत सारा प्रेम भरी शुभकामनाएं, सबको बेस्ट विशेस, सब हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए,
भक्ति में रहिए। प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, शक्ति, समर्पण, सेवा, सत्संग, सिमरन, बस सबकी भक्ति निखरती जाए। यही कहते हुए आज के लिए विदा लेती हूँ। गुरु जी की कृपा से जल्द ही फिर मुलाकात होगी। जय गुरु जी।